समय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 25 नए मामले आने के बाद जिले में अब 98 कोरोना मरीज। होम क्वारंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी। दक्षिण भारत से विशेष श्रमिक रेल पहुंची जालोर। शंखवाली में टिड्डी दल ने बोला फसलों पर हमला। कोरोना के बीच लू से बचने की अनूठी पहल। कोरोना कहर से सुंदा माता में दुकानें हो रही हैं खाली। कोरोना बचाव के लिए 20 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें भेंट। कोरोना वॉरियर्स महामारी के बीच दे रहे हैं सेवाएं और कोर कमेटी की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश। अब समाचार विस्तार से। 25 नए मामले आने के बाद जिले में अब 98 कोरोना मरीज। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जालोर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश के हॉटस्पॉट अहमदाबाद व मुंबई से जिले में ज्यादा मात्रा में प्रवासियों के आने के बाद कोरोना मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को आई रिपोर्ट के दौरान जिले में 24 नए कोरोना मरीजों के मामले सामने आए हैं, जिससे अब मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 98 हो गया है, जिसमें थूर में 1, बागोत्रा में 1, नारवा में 1, मालगढ़ में 1, चरली में 1, किशनगढ़ में 1, भूती में 2, पावटा में 1, हरियाली में 1, पलासिया कला में 2, मोहीवाड़ा में 2, अरणाई में 2, मांडोली में 2, करड़ा में 2, लखावास में 1, राजगढ़ का 1, शिकर का 1, रानीवाड़ा में 1 और अदापुरा में 1 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं जिले में 3 मरीजों को रविवार को पुनः रिपोर्ट का परिणाम पॉजिटिव से नेगेटिव होने से अस्पताल में खुशी मनाई। होम क्वारंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की होम क्वारंटाइन दिवस के संबंध में फैली भ्रांतियों के संबंध में राज्य सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार होम क्वारंटाइन की अवधि 14 दिवस रखी जाने के आदेश हुए हैं। इससे पहले प्रवासियों व लोगों में क्वारंटाइन की अवधि को लेकर भ्रम था। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व जिला मर्चेंट एसोसिएशन जालोर के अध्यक्ष शंकर सिंह बगेड़िया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इस भ्रम को स्पष्ट करने की मांग की। सर, अभी तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के कितने नए मामले हैं? कल तक जालोर जिले में 72 कोरोना पॉजिटिव थे और आज की जो रिपोर्ट आई उसमें 23 और पॉजिटिव आए हैं और कुल अब तक है वो 95 केस पॉजिटिव हो गए। और जो ये बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनको कितने दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए? जो हॉट स्पॉट से आ रहे हैं उनको या तो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं या संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं और उनको 14 दिन तक करते हैं। अगर उनका सैंपल पॉजिटिव आ गया तो उनको कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट करते हैं और वहाँ भी उनको 14 दिन तक रखते हैं और फिर वापस उनका रीसैम्पलिंग करते हैं और उसमें अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उनके और 14 दिन एक्सटेंड हो जाते हैं और नेगेटिव आ जाता है तो फिर सेकंड सैंपल उसका। दक्षिण भारत से विशेष श्रमिक रेल पहुंची जालोर। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत से मारवाड़ क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष रेलगाड़ी रविवार प्रातः 9:15 बजे जालोर पहुंची, जिसमें जालोर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के 780 प्रवासी श्रमिक जालोर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तथा शेष को लेकर गाड़ी जोधपुर के लिए रवाना हुई। मारवाड़ की धरती पर पैर रखते ही प्रवासियों के चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी एवं प्रसन्नता नजर आई। विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे दक्षिण भारत से जालोर पहुंचे प्रवासी श्रमिकों ने जन्मभूमि वापसी पर राजस्थान सरकार व जिला प्रशासन द्वारा की गई निःशुल्क व्यवस्था पर धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया। शंखवाली में टिड्डी दल ने बोला फसलों पर हमला। खेत सिंह राजपुरोहित की जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला बोला है। पाकिस्तान से बाड़मेर जिले के रास्ते टिड्डी दल ने एक बार फिर जालोर जिले में प्रवेश किया। जालोर की चितलवाना से टिड्डी दल ने प्रवेश कर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी क्रम में टिड्डी दल ने आहोर उपखंड के शंखवाली के खेतों पर हमला कर दिया, जिस पर प्रशासनिक टीम ने जायजा लेकर टिड्डी दल पर दवाई का छिड़काव करवाया। कोरोना के बीच लू से बचने की अनूठी पहल। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के खतरे के बीच भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा को तत्पर हैं। इन्हीं में से बागोड़ा क्षेत्र के ताराचंद पुरोहित हैं, जो फिलहाल आमजन के मददगार बने हुए हैं। अभी गर्मी का असर बढ़ने से तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा, जो आम जन को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए पुरोहित ने अपने स्तर पर लोगों को इमली का जूस बनाकर पिलाया। ताराचंद पुरोहित नरसाना के समाज सेवी हैं और धारा 144 प्रभावी होने के बाद उन्होंने लोगों के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी की। इससे पहले कि पुरोहित ने कोरोना वीरों के लिए सैनिटाइज मास्क आदि उपलब्ध करवाए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स,
टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना कहर से सुंदा माता में दुकानें हो रही खाली। सुंदा माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन बढ़ने के कारण सुंदा माता के व्यापारियों में व्यापार के प्रति उदासीनता छा रही है और अब व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। इसी के दौरान कई दुकानदारों ने दुकानें खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर भी अभी कम से कम 2 साल तक कोई यात्री आने वाला नहीं है, जब तक व्यापार शुरू नहीं हो पाएगा और भूखमरी की नौबत आ रही है। कोरोना बचाव के लिए 20 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें भेंट। सुंदा माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार जिले में इन दिनों कोरोना वायरस के मरीज भी बढ़ रहे हैं। वहीं इसको लेकर जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए भी भामाशाह एवं सामाजिक संगठन मंदिर ट्रस्ट भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए रानीवाड़ा में भामाशाह राजमल जैन की ओर से 20 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें रानीवाड़ा BCMO बाबूलाल पुरोहित को भावेश बोहरा ने सुपुर्द की। इसी क्रम में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए रानीवाड़ा में भामाशाह राजमल जैन की ओर से 20 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें रानीवाड़ा BCMO बाबूलाल पुरोहित को भावेश बोहरा ने सुपुर्द की। इसी दौरान रानीवाड़ा BCMO बाबूलाल पुरोहित ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। कोरोना वॉरियर्स महामारी के बीच दे रहे सेवाएं। बधाराम राजपुरोहित जेरन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हनुमान बिश्नोई भालनी कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स बनकर सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कांस्टेबल बिश्नोई आज तीनों गांवों निम्बाऊ, जोधावास, अणखोल का बीट प्रभार संभाल रहे हैं। इसी प्रकार मोदरान से जगमा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में फैली इस महामारी में पुलिस जवान भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस चौकी में कार्यरत चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल रघुनाथ सिया, कांस्टेबल राकेश कुमार पुनिया, धीरज सिंह राजावत, रमेश कुमार सोलंकी, चंद्र कुमार धांधल 24 घंटे दिन रात कोरोना योद्धा बनकर मोदरान क्षेत्र में अपनी गश्त कर सेवा दे रहे हैं। इसी तरह रायथल से प्रेम सिंह की रिपोर्ट के अनुसार रायथल में इन दिनों प्रधानाध्यापिका सुमित्रा कुमार चारण व संतोष चौधरी कोरोना के योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दिन रात दे रही हैं। रायथल गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी बिना किसी भय और पूरी सतर्कता के साथ अपने घर के दूर रहकर सुमित्रा अपने प्रधानाध्यापिका होने का फर्ज निभा रही हैं। वहीं इस महामारी के चलते अपने कर्तव्य की पालना के लिए अपने 3 वर्षीय पुत्र को अपने मायके भेज दिया है। कोर कमेटी की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश। सूरज गर्ग रोटला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर उपखंड क्षेत्र में भूती ग्राम में उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने कोर कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी मौके पर शर्मा ने कोर कमेटी से लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मुंह पर मास्क लगाने एवं कर्फ्यू के कारण घरों से बाहर न निकलने की नसीहत दी। उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा ने 50 सैनिटाइजर व 50 मास्क का वितरण किया। इसी मौके पर उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा, तहसीलदार आहोर प्रदीप कुमार मालवीय, PO व्याख्याता वजाराम, धर्मेश जी, हिम्मत सिंह, विजयपाल सिंह सहित समस्त अध्यापकगण मौजूद थे। इसी मौके पर शर्मा ने गांव का निरीक्षण कर लोगों की समस्या जानी एवं इस महामारी से सतर्कता पूर्वक सामना कर लोगों को इसी मौके शर्मा ने गांव का निरीक्षण कर लोगों की समस्या जानी एवं इस महामारी से सतर्कता पूर्वक सामना कर कोरोना का हराने का प्रण ले। थौबाऊ से दौलचंद सोनी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को सुबह 11 बजे कोर ग्रुप थौबाऊ द्वारा बैठक बुलवाई गई। बैठक में थौबाऊ PO रुगनाथाराम द्वारा कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्र में हो रही व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आगामी कार्यवाही की जानकारी दी। इसी अवसर पर समस्त कोर ग्रुप थौबाऊ के अध्यक्ष व सदस्य मौजूद रहे। वहीं सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को बुढ़तरा युवा फोर्स ने ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर गांव में फ्लैग मार्च निकालकर आम जन को कोरोना महामारी के समय से ही रहने व तथा मास्क लगाने का संदेश दिया। वहीं जीवराज देवासी द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर सभी को पिलाया गया। इसी समय लक्ष्मण सिंह चंपावत, नरपत सिंह, पुखराज गहलोत, BLO गोपाल शर्मा समेत युवक उपस्थित थे।
और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालोर शहर का आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।